नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण। आप सभी दर्शकों का मेरी चैनल श्री रत्नम ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है गुरु चांडाल योग और उसके उपाय। तो यहाँ गुरु चांडाल योग कौन से ग्रहों से बनता है, आइए इसके पर जांच करते हैं। यहाँ मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। गुरु और राहु, जब किसी भी जातक की कुंडली में गुरु और राहु दोनों एक साथ में कुंडली के 12 स्थान में से किसी भी स्थान में बैठे हो तो गुरु राहु का चांडाल योग बनता है। अब दर्शक मित्रों, यहाँ हमें समझने वाली बात है, पहले हम गुरु के बारे में जानेंगे कि गुरु जो है वह शुभ ग्रह है। गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु जहां होता है वहां सभी का हित चाहता है। गुरु के पास पवित्र ज्ञान होता है। गुरु यानी हमसे जो सीनियर्स है या हमारे माता पिता या हमारे गुरुजन जो हमें हमेशा जीवन में सफल होने के लिए अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। गुरुओं के गुरु यानी देवताओं के गुरु, इसे हम जुपिटर कहते हैं, वह गुरुदेव। अब दूसरी बात करेंगे राहु के बारे में। राहु जो है वह राक्षस ग्रह है और राहु और केतु जो एक ही राक्षस था, जैसे हमने पौराणिक कथाओं में सुना था कि अमृत पीने के समय विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से छेद कर दिया और ऊपर का जो शरीर का हिस्सा है वह राहु है और नीचे केतु। तो जब यह गुरु और राहु की युति जब कुंडली में बनती है तो क्या परिणाम देती है। तो यहाँ राहु जो है वह पाप ग्रह है। वो अनीति, अधर्म और छल करना, कपट करना, ये सब प्रवृत्ति वाला ग्रह है। इसीलिए एक शुभ शक्ति और अशुभ शक्ति जब दोनों साथ में मिलती है तो बहुत खराब परिणाम देती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जिन जातकों की कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग होता है तो इसमें भी हमें जानना पड़ेगा कि ये जो युति है यह दोनों ग्रहों के अंश देखने चाहिए। मान लीजिए कि गुरु आपका 13 डिग्री में है और राहु जो है वो 15 या 16 डिग्री में है, यानी बहुत ही करीबी युति हुई, तो यह दोष बहुत खराब परिणाम ज्यादा देता है। और जितने अंशों के बीच में फासला ज्यादा होगा, यानी गुरु मान लीजिए कि 5 अंश पे है और राहु 25 अंश पे है या 28 अंश पे है, तो यह दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फासला होने की वजह से यह दोष थोड़ा कम प्रभाव देता है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि हम किसी भी जातक की कुंडली देखते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जब यह युति हमें सबसे पहले देखना है कि कुंडली में कौन से स्थान पे बैठी है, कौन से भाव में बैठी है और उस भाव में कौन सी राशि में है। यानी मान लीजिए कि यहाँ मेष लग्न है, यानी मेष लग्न की कुंडली में मैंने लग्न में ही राहु केतु लिखे, गुरु राहु लिखे हैं, तो यही युति यहाँ पर बैठी है या कौन सी राशि में बैठी है वह जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वह गुरु की शुभ राशि है, अशुभ राशि है, उच्च राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, उसी के हिसाब से जातक को उसका परिणाम मिलता है। जहां तक ज्यादा करके जिन जातकों की कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग बनता है, दर्शक मित्रों, गुरु यानी अभ्यास, गुरु यानी संतान, यानी उन जातकों को अभ्यास में, अगर स्टूडेंट है तो उन्हें अभ्यास में रुकावटें आती है या अभ्यास में ध्यान कम लगता है, परसेंटेज लेवल कम आ जाता है या अभ्यास में रुकावट पैदा होती है या अभ्यास छोड़ देने की इच्छा होती है, ऐसे परिणाम गुरु राहु के चांडाल योग में देखे गए हैं। बस गुरु राहु का चांडाल योग वैवाहिक जीवन को भी बहुत खराब फल देता है। गुरु राहु का जो चांडाल योग है वो पुत्र संतान में या संतान, पहली संतान जब पैदा होने वाली होती है उस समय में यह गुरु राहु का चांडाल योग बहुत ज्यादा दुष्परिणाम देते हुए देखा गया है। तो यह गुरु राहु का जो चांडाल योग बनता है तो गुरु राहु की युति की वजह से ही ये विपरीत चांडाल योग के नाम से हम इसे जानते हैं। अब गुरु राहु की चांडाल योग अगर हमें शांत करना है तो हमें किसी
ज्ञानी या जो जानकार ज्योतिषकार है या कर्मकांडी ब्राह्मण है, हमें उन्हीं के पास ये पूजा विधि करवानी चाहिए। जैसे नवग्रह शांति हम करवाते हैं, उसी प्रकार यह विप्र चांडाल योग की पूजा करवानी चाहिए। उसके बाद जब पूजा आपकी हो जाए, उसके बाद आपको गुरु के 1.25 लाख मंत्र करने चाहिए। जिस जातक की कुंडली में यह दोष है, उसे स्वयं ये मंत्र करने चाहिए। और यह मंत्र 1.25 लाख यानी क्वांटिटी में ज्यादा होने की वजह से इसे आप 21 दिन या 41 डेज या उससे ज्यादा समय लेके पूरे कर सकते हैं। और यहाँ गुरु का मंत्र मैंने दिया हुआ है, ओम गुरुवे नमः। यह मंत्र का 1.25 लाख जाप करना चाहिए, जिससे जो कुंडली में गुरु राहु का जो चंडाल योग बना है उसका प्रभाव थोड़ा कम हो। अब राहु के 38,000 यानी 38,000 मंत्र करने चाहिए। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। तो यह मंत्र का जाप करने से राहु का प्रभाव कम होगा और गुरु चांडाल योग से हमें थोड़ा कम नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। यह दोष जड़ से तो नहीं जाता, पर इसके लगातार मंत्र करने से या पूजा करवाने से यह धीरे धीरे एकदम दोष शांत हो जाता है। तो दर्शक मित्रों, अगर आपको मेरी ये आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।